अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात। मेरा नाम सैयद कमर अब्बास है। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, आज हम एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में खून की मुंतकली के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं ग्लास बोर्ड की जानिब। खून की मुंतकली से मुराद क्या है? खून की मुंतकली से मुराद एक शख्स के खून या खून के प्रोडक्ट्स का किसी दूसरे के सर्कुलेटरी सिस्टम में मुंतकिल करना है। तो पहले हम इसकी तारीफ लिख लेते हैं। खून की मुंतकली से मुराद किसी शख्स के खून या खून के प्रोडक्ट्स को किसी दूसरे के सर्कुलेटरी सिस्टम में मुंतकिल करना है। तो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम में खून की मुंतकली से मुराद किसी एक शख्स के खून या खून के प्रोडक्ट्स को किसी दूसरे शख्स के ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में मुंतकिल करना है। आखिर खून की मुंतकली की ज़रूरत ही क्यों पेश आती है? उसकी मुख्तलिफ वजूहात हैं, वो हम देखते हैं। तो खून की मुंतकली की ज़रूरत। खून की मुंतकली की ज़रूरत पेश आना तो खून की मुंतकली की आखिर ज़रूरत क्यों पेश आती है? जब किसी शख्स को चोट लग जाती है जो तो चोट की वजह से उस शख्स का काफ़ी ज़्यादा खून बह जाता है और उसकी ज़िंदगी को खून ज़्यादा बह जाने की वजह से ख़तरा लाहक हो जाता है। तो उस इंसान की ज़िंदगी बचाने के लिए उसको खून दिया जाता है या अतिया किया जाता है। तो पहली वजह खून की मुंतकली की ज़रूरत की वो ये है कि चोट लगने की वजह से खून का ज़्यादा बह जाना वो उस शख्स की जिसको चोट लगी है उसकी ज़िंदगी जाने का बाइस बन सकता है। तो उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए उसको सेहतमंद इंसान का खून अतिया किया जाता है। दूसरी वजह, जब सर्जरी की जाती है, सर्जरी के दौरान बहुत ज़्यादा खून ज़ाया हो जाता है। तो उस खून को पूरा करने के लिए जो सर्जरी के दौरान ज़ाया होता है, ऑपरेशन के दौरान मरीज़ का खून जो ज़ाया होता है बहुत ज़्यादा, तो उस खून को पूरा करने के लिए उसको खून की मुंतकली की जाती है। इसके अलावा बहुत सारे मरीज़ ऐसे हैं जो हीमोफीलिया के मरीज़ होते हैं या एनीमिया के मरीज़ होते हैं या थैलेसीमिया या फिर सिकल सेल एनीमिया, ये सारी खून की बीमारियां हैं। इन मरीज़ों में इनका खून नाकिस होता है। तो इन मरीज़ों को भी बाकायदगी से खून की मुंतकली की ज़रूरत पेश आती है। तो खून की मुंतकली की ज़रूरत क्यों पेश आती है ये हमने पढ़ा। क्यों पेश आती है? चोट लगने की वजह से खून का बहुत ज़्यादा बह जाना या सर्जरी के दौरान खून का
ज़ाया हो जाना, इन आमाल की वजह से खून की मुंतकली की ज़रूरत पेश आती है। हीमोफीलिया के अलावा जो दूसरी बीमारियां हैं जिसमें सिकल सेल एनीमिया है, थैलीसीमिया और एनीमिया है, इन बीमारियों के जो मरीज़ लोग हैं इनको भी बाकायदगी से खून की मुंतकली की ज़रूरत होती है। तो ये वजह भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हीमोफीलिया एनीमिया, इसके अलावा थैलेसीमिया और सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया के मरीजों को भी बाकायदगी से खून की मुंतकली की ज़रूरत पेश आती है। अब खून की मुंतकली का जो अमल है, ये अमल इस अमर की तस्दीक कर लेने के बाद किया जाता है कि जो वसूल कुनिंदा है, वसूल कुनिंदा के जिस्म में गुत्थे बंधने का अमल ना हो। इस अमर की तस्दीक के बाद खून की मुंतकली की जाती है। गुत्थे बनने के अमल के दौरान जो वसूल कुनिंदा है, उसके जिस्म में जो सेल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ चिमट जाते हैं, जिसकी वजह से जो चिमटे हुए सेल्स या चिमटे हुए सेल्स का जो गुत्था है वो ब्लड कैपिलरी से नहीं गुजर सकता, जिसकी वजह से ब्लड कैपिलरी में ये जो गुत्था बनता है ये खून के रुकने का, खून में रुकावट का बाइस बनता है और जिस्म के हिस्सों तक खून नहीं पहुंच पाता और इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। तो खून की मुंतकली इस अमर की तस्दीक के बाद की जाती है कि वसूल कुनिंदा के जिस्म में गुत्थे बनने का अमल ना हो। ये हम लिख लेते हैं। खून की मुंतकली इस अमर की तस्दीक के बाद की जाती है कि वसूल कुनिंदा ऐसे शख्स को कहते हैं जिसने खून को वसूल किया है, जिसने किसी दूसरे इंसान के खून को वसूल किया होता है अपने जिस्म में, उसे वसूल कुनिंदा कहते हैं। इस अमर की तस्दीक के बाद की जाती है कि वसूल कुनिंदा के जिस्म में सेल्स के गुत्थे ना बने। और सेल्स के गुत्थे बनने का अमल क्या है, जिसके दौरान सेल्स एक दूसरे के साथ चिमट जाते हैं। सेल्स के गुत्थे बनने के अमल के दौरान सेल्स एक दूसरे के साथ चिमट जाते हैं।
और जब सेल्स एक दूसरे के साथ चिमट जाएंगी तो वो चिमटे हुए सेल्स का जो गुत्था है वो ब्लड कैपिलरी से नहीं गुजरेगा और ब्लड कैपिलरी के रास्ते को, ब्लड कैपिलरी में जो खून का रास्ता है अंदर से, उसे रोक देगा, वहाँ बंद कर देगा खून के रास्ते को, जिसकी वजह से खून आगे नहीं जा पाएगा और जिन हिस्सों की तरफ खून नहीं जा पाएगा वो हिस्से मरना शुरू हो जाएंगे और इंसान भी मर जाएगा। इसीलिए वसूल कनिंदा और जो अतिया करने वाला इंसान है, जो डोनर है, खून को देने वाला जो इंसान है जिसने अपना खून अतिया करना है, इन दोनों के खून के नमूनों में मुताबिकत, क्रॉस मैच का टेस्ट किया जाता है। इन दोनों के खून में मुताबिकत का टेस्ट या क्रॉस मैच किया जाता है। वसूल कनिंदा और अतिया करने वाले खून, जो अतिया करने वाला इंसान है, उन दोनों का खून लिया जाता है। खून में मुताबिकत का जो टेस्ट होता है उसे क्रॉस मैच कहते हैं। अगर उनके खून में मुताबिकत हो तो फिर अतिया करने वाले का खून वसूल कनिंदा के जिस्म में दाखिल कर दिया जाता है, और अगर उन दोनों वसूल कनिंदा और अतिया करने वाले इंसान के खून में मुताबिकत ना हो तो फिर इनका अतिया करने वाले का खून वसूल कनिंदा के खून में दाखिल नहीं किया जाता। तो क्रॉस मैचिंग के बाद दोनों वसूल कनिंदा और अतिया करने वाले इंसान के खून के नमूनों में मुताबिकत या क्रॉस मैचिंग के बाद खून की मुंतकली का ये जो अमल है ये करवाया जाता है। तो क्रॉस मैच के दौरान वसूल कनिंदा और डोनर के खून के नमूनों में मुताबिकत देखी जाती है। और अगर क्रॉस मैचिंग के बगैर ही खून की मुंतकली कर दी जाए तब जो वसूल कनिंदा है, वसूल कनिंदा के जिस्म में जो रेड ब्लड सेल्स हैं, उन रेड ब्लड सेल्स को डोनर के खून में मौजूद एंटीबॉडीज़ उन रेड ब्लड सेल्स पर मौजूद मुतलका एंटीजेंस को तबाह कर देती है। ना सिर्फ उन रेड ब्लड सेल्स पर मौजूद एंटीजेंस को तबाह करती है बल्कि उन रेड ब्लड सेल्स को भी तबाह कर देती है। और बिल्कुल इस तरह जो वसूल कनिंदा के जिस्म में एंटीबॉडीज़ होती हैं, वो एंटीबॉडीज़ डोनर की तरफ से आने वाले खून में रेड ब्लड सेल्स पर मौजूद मुतलका एंटीजेंस को तबाह करके उन डोनर के रेड ब्लड सेल्स को भी तबाह कर देती है, जिसका नतीजा मौत होता है। वसूल कनिंदा की मौत इसका नतीजा होता है। तो इसलिए वसूल कनिंदा के जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो तबाही से बच सके, इसलिए वसूल कनिंदा और डोनर दोनों के रेड ब्लड सेल्स, दोनों के खून के नमूनों को मुताबिकत करना या उनकी क्रॉस मैचिंग करना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा खून की मुंतकली से पहले बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं जो डोनर के खून में मौजूद जरासीमों का पता चलाते हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां, मुतादी बीमारियां ऐसी हैं जैसा कि एड्स, हेपाटाइटिस बी, हेपाटाइटिस सी, ये बीमारियां खून मुंतकली के नतीजे में एक इंसान से दूसरे इंसान में जाती हैं। तो इसलिए जो इंसान खून मुंतकिल कर रहा होता है, जो खून अपना दे रहा होता है या अतिया कर रहा होता है, उसके खून में जरासीमों का भी टेस्ट किया जाता है कि ये बीमारियां वसूल कुनिंदा को ना लगे। तो खून की मुंतकली से पहले क्रॉस मैच दोनों इंसानों का, डोनर और वसूल कनिंदा का, दोनों का क्रॉस मैच दोनों के खून का करना बहुत ज़रूरी है, वगरना वसूल कनिंदा के जिस्म में जो रेड ब्लड सेल्स हैं वो तबाह हो जाएंगे अगर मुताबिकत किए बगैर खून वसूल कनिंदा को दे दिया जाएगा। और उन रेड ब्लड सेल्स को तबाह कौन करेगा? एंटीबॉडीज़। जो देने वाला इंसान है, जो डोनर इंसान है, उसके खून में मौजूद जो एंटीबॉडीज़ हैं वो वसूल कुनिंदा के रेड ब्लड सेल्स पर मुतलका एंटीजन को
तबाह कर देती है, वसूल कुनिंदा के रेड ब्लड सेल्स को भी तबाह कर देती है। अब हम ये जान लेते हैं कि जो यूनिवर्सल डोनर्स हैं वो क्या होते हैं और यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं यूनिवर्सल डोनर्स, और फिर हम पढ़ेंगे यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स के बारे में। तो यूनिवर्सल डोनर्स को उर्दू में हम्मागीर खून दहिंदगान भी कहते हैं, या हम्मागीर दहिंदाए खून। और ये ऐसे लोग होते हैं जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के किसी भी शख्स को खून दे सकते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के किसी भी इंसान को खून दे सकते हैं। जबकि यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स या इनका दूसरा नाम है हम्मागीर वसूल कनिंदा। हम्मागीर वसूल कनिंदा या फिर यूनिवर्सल जो रेसिपिएंट्स हैं, ये ऐसे इंसान होते हैं जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के किसी भी इंसान से खून ले सकते हैं। ये ऐसे लोग होते हैं जो एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के किसी भी इंसान से खून वसूल कर सकते हैं। और ये जो यूनिवर्सल डोनर्स होते हैं, ये आमतौर पर ओ ब्लड ग्रुप वाले जो इंसान होते हैं, ओ ब्लड ग्रुप के हामिल इंसान, ये यूनिवर्सल डोनर है, ये किसी भी इंसान को अपना ब्लड दे सकते हैं। जबकि यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स जो किसी भी एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम के किसी भी इंसान से अपना उनका खून ले सकते हैं या वसूल कर सकते हैं, ये है एबी ब्लड ग्रुप के हामिल इंसान। तो आज हमने खून की मुंतकली के बारे में तफसील से जाना। मोअज़्ज़िज़ तलबा व तालिबात, इस लेक्चर में हमने सीखा कि खून की मुंतकली से क्या मुराद है और खून की मुंतकली की ज़रूरत क्यों पेश आती है। और फिर हमने ये भी जाना कि खून की मुंतकली से पहले इस अमर की तस्दीक करना लाजिम है कि वसूल कनिंदा के जिस्म में सेल्स के गुत्थे बनने का अमल ना हो। और हमने ये भी जाना कि सेल्स के गुत्थे बनने का अमल ये है कि खून का सेल्स का एक दूसरे के साथ चिमड़ जाना, और ये तब होगा जब जो खून मुताबिकत के बग़ैर वसूल कनिंदा के जिस्म में दाखिल कर दिया जाएगा। तो अगर खून की क्रॉस मैचिंग किए बग़ैर वो डोनर का जो खून है उसको वसूल कनिंदा के जिस्म में दाखिल कर दिया जाएगा, तो उसके जिस्म में गुत्थे बनने का अमल होगा, जो कि वसूल कनिंदा की मौत का बाइस बन सकता है। फिर हमने पढ़ा कि जो यूनिवर्सल डोनर्स हैं वो क्या होते हैं और उनकी मिसाल, और यूनिवर्सल रेसिपिएंट्स क्या होते हैं और उनकी मिसाल। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।